नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो आपकी 80% परेशानियों को, स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक कर सकता है। क्या है वो रूल? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हम बात करेंगे आज आयुर्वेद के वो सबसे पहले रूल की जो हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। और ये बात आज वेस्टर्न रिसर्चेस के माध्यम से प्रूव भी हुई है कि ये नियम जितना 5000 साल पहले सच था, आज भी वेस्टर्न रिसर्चेस इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद सेम उसी रिजल्ट पर पहुंची है और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। जी हाँ, ये नियम है ऑटोफेगी का नियम, जो ये कहता है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को, बहुत सारी बीमारियों को खुद ही खत्म करती है। और इस रूल को आयुर्वेद में अग्नि के प्रॉपर जो फंक्शन है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। आम जो है वो किसी भी डिजीज का पहला कॉज बताया गया है और अग्नि को बैलेंस रखने के लिए और बॉडी में आम न बने, इसके लिए आयुर्वेद में डाइट के जो रूल बताए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि शाम का खाना सूर्यास्त के पहले खाना है। लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमारी लाइफस्टाइल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लेट नाइट जगना और लेट नाइट डिनर, ये दोनों बहुत कॉमन हो गया और इसी के कारण आज हर घर में गैस, एसिडिटी, ओबेसिटी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, थायराइड, इनमें से कोई ना कोई पेशेंट जरूर होगा। या घर में अगर 10 लोग हैं तो 6 लोग जरूर इसमें से किसी न किसी परेशानी से परेशान होंगे। तो क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये ठीक हो? सिर्फ किसी एक टैबलेट पे डिपेंडेंट रहना या कोई एक ऐसा शेक हमें मिल जाए या कोई एक ऐसी रेसिपी हमें मिल जाए जिससे हम अपना डायबिटीज दूर कर सकें, हम अपना मोटापा दूर कर सकें, लोग सिर्फ इस फिक्र में रहते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये एक शेक पीजिए और ओबेसिटी कम करिए, या ये एक बीज आपके थायराइड को नॉर्मल कर देगा या आपके शुगर को कम कर देगा। आयुर्वेद में कहीं ऐसा क्लेम नहीं किया गया। आयुर्वेद में जो दिनचर्या, ऋतुचर्या को लेकर नियम बताए गए हैं उन नियमों को भी फॉलो करना है और जो डाइट, उन नियमों में डाइट एंड लाइफस्टाइल दोनों है। सिर्फ किसी एक चीज से आप कंप्लीट हेल्थ नहीं पा सकते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे, आयुर्वेद में भोजन को जो सूर्यास्त के पहले लेना बताया गया है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब क्लिनिक में हम हमारे पेशेंट्स को, ये कॉमन प्रॉब्लम के साथ जो लोग आते हैं, तो यहाँ ब्लिस वेदास में हम सबसे पहले आयुर्वेद का जो पहला नियम है कि अग्नि चिकित्सा करनी है। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं। लोगों को अभी ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है सीधे दवा मिले और बस हमारी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए या हमारा कॉन्स्टिपेशन, कोई एक ऐसा पाउडर दे दीजिए जिससे हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन ये आपकी पेट साफ होना या गैस बनना ये आपकी बॉडी की ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी, आपका जो बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए वो डिस्टर्ब होने के कारण हो रहा है। तो सिर्फ किसी एक दवा से ये संभव नहीं है, इसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। तो जो एक नियम की हम बात कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें मत फॉलो करिए, कंफ्यूज मत होइए, लेकिन एक नियम सूर्यास्त के पहले, या अगर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज का जो वर्क टाइम है, लोग 7-8 बजे घर ही आते हैं, तो कोशिश करिए 7 से 8 के बीच में आप अपना डिनर कर लें। और डिनर भी कोशिश करें कि हल्का लें। एक जो नॉर्मल लोगों में टेंडेंसी है कि दिन का खाना स्किप कर देते हैं या दिन का खाना ढंग से नहीं मिला, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, और रात का खाना फुल मील, खूब हैवी और कई तरह की वैरायटी बनती है, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप किस लिए जी रहे हैं? अच्छी हेल्थ के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन जो रात का डिफरेंट वैरायटीज का और हेवी जो खाना, पूड़ी, पराठा, डिजर्ट, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं, जो निश्चित रूप से आप नहीं चाहेंगे। इसलिए कोशिश करना है कि रात का खाना आप एक निश्चित समय पे खाएं। सूर्यास्त के पहले खा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो 7 से 8 के बीच जरूर से खा लें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में आपकी अग्नि को बैलेंस रखता है। आपकी बॉडी में
आम नहीं बनता, क्योंकि अगर आप लेट नाइट जग भी रहे हैं और लेट नाइट खा भी रहे हैं तो आप आयुर्वेद के अनुसार बॉडी में वात और पित्त दोनों डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण से आपकी अग्नि डिस्टर्ब होगी और बॉडी में टॉक्सिन, जिसे आयुर्वेद में आम कहा गया है, वो बनता है। और आम जो है वो सभी रोगों का कारण है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी आज इसी निष्कर्ष पे पहुंची है कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन की जो सेल्स है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, उसके बीच में लीकिंग शुरू हो जाती है। वहां इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होता है और उसके कारण से इंटेस्टाइन की जो सेल वॉल्स है उनके बीच में लीकिंग शुरू होती है और बहुत सारे जो टॉक्सिन हमारे लो मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे इंटेस्टाइन में बन रहे हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, जिस कंडीशन को आज लीकी गट सिंड्रोम के नाम से जाना जा रहा है। और ये बहुत सारे डिजीजेस का, मेटाबॉलिक डिजीजेस तो होंगी ही, इसके अलावा बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी ज्वाइंट प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, इवन स्किन प्रॉब्लम भी इस लीकी गट सिंड्रोम के कारण शुरू होती है लॉन्ग टर्म में। और आयुर्वेद में से बहुत अच्छे से आम दोष के लक्षणों और आम दोष का जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है उसके द्वारा बताया गया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आज फैशन में है उसे बिना डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं करना है, क्योंकि लंघन जो है वो आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिना अपनी मेटाबॉलिक फायर की स्ट्रेंथ को समझे अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्योंकि अग्नि भी दोषों के अनुसार 3 तरीके की होती है। समाग्नि मतलब जिसकी अग्नि बैलेंस है, लेकिन अगर आपके बॉडी में दोष इम्बैलेंस है, अगर वात बढ़ा हुआ है तो आपकी अग्नि विषमाग्नि होगी, कभी आपको भूख अच्छी लग रही है, कभी अच्छी नहीं लग रही। अगर पित्त इम्बैलेंस है तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, खाया और तुरंत भूख लग जाती है। और अगर कफ डिस्टर्ब है तो उसमें मंदाग्नि होगी, आपने खाना खाया उस समय भी आपको भूख नहीं है और खाने के बहुत देर बाद भी दूसरा जो आपका मतलब अगर डिनर लंच किया और डिनर का टाइम आते आते भी आपको भूख नहीं लग रही तो वो मंदाग्नि है। ऐसे में बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग खुद से नहीं अपनाना है। आप पहले अपनी अग्नि को डायग्नोज करवाएं कि आपकी अग्नि क्या है, सम है, विषम है, तीक्ष्ण है या मंद है, फिर ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके लिए कितनी कितनी देर पे खाना इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी जल्दी खाना जो एक और कॉन्सेप्ट है कि हर कुछ देर पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, ये भी आपकी बॉडी और आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी में आम का कारण होता है। तो अपनी अग्नि और अपनी प्रकृति के अनुसार डॉक्टर से मिलके आपका मील टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, मतलब आपके डिनर और लंच के बीच में कितना टाइम होना चाहिए, आप कितना फास्टिंग कर सकते हैं, नाइट की डाइट में आप क्या ले सकते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, ये चीजें आपको जरूर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या प्लस वेदास में हम लाइफस्टाइल असेसमेंट करते हैं, आपकी अग्नि का असेसमेंट करते हैं और आपको डाइट प्लान देते हैं। तो अगर आप रात का खाना जल्दी खाते हैं, हल्का खाते हैं और भूख लगने पर ही खाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां आप खुद ठीक कर सकते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वेट लॉस, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी रात का खाना कम करना या रात का खाना टाइम पे खाना, जल्दी खाना बहुत सुधार डालेगा। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो अगर आप रात में जल्दी खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने के कारण आपको बॉडी में एनर्जी रहेगी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मन खराब रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, शरीर में दर्द रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, ये बॉडी में इनिशियल आम बनने का लक्षण है। ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आपकी इंटेस्टाइन में लीकिंग शुरू हो गई है। और इसके लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट आयुर्वेद में लंघन और पाचन बताया गया है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि अपना डिनर हमें जल्दी करना है। सभी घर में सभी सदस्य रात में खाना जल्दी खाने की आदत डालें। जो रात का खाना है वो हल्का हो, सुपाच्य हो और ताजा होना चाहिए। और जो फास्टिंग है वो हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं करना है। और जो भी आप खा रहे हैं अपनी प्रकृति और अग्नि के अनुसार खाएं। तो अगर आप इस सिंपल रूल का, जो डिनर है वो जल्दी खाना है और हल्का खाना है, अगर इसको फॉलो करते हैं
बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप जिनकी केयर करते हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें ब्लिस विदास के साथ। थैंक यू।